करते थे, आज वो नहीं है। तो आप लोग हमारा सहयोग करिएगा और इस सिरमौर की जो सोसाइटी है उसमें जो भी सहयोग कर सकते हैं आप सब करिएगा। बस इन्हीं सब के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करती हूँ। एक बार और इस सभा का और आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं बहुत अब मैं खान सर से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द। सबसे पहले मैं आदरणीय डीपी सिंह जी को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम और डीपी सिंह सन 76 से एक साथ सेवा कार्य करते रहे। आज दुख जरूर है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो विजन था, उनके जो कार्य थे, वो हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं। मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम इस ब्रांच को, वैसे भी ये हमारे जिले की नंबर 1 ब्रांच है, सहयोग देते रहेंगे डिस्ट्रिक्ट ब्रांच से। और पर्सनली मैं खान भी इस ब्रांच को अपना पूर्ण सहयोग देता रहूंगा, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी में रहूँ या न रहूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वचन देने की कृपा करें। इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि के उसके बाद आभार व्यक्त होगा और उसके बाद जलपान की व्यवस्था है। आप सभी लोग कृपा करके 15 मिनट का और समय दें। आज इस कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक के रूप में आज डॉक्टर संजय सिंह जी को याद करते हुए आदरणीय श्रीमती सरोज सिंह जी, हमारे त्रिदेव नारायण शुक्ला जी, रमाशंकर सिंह जी, आदरणीय गुरदत्त सिंह जी जो इस संस्था के सचिव हैं, AK सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर ज्योति सिंह जी, जयंत खन्ना जी चले गए, हमारे डॉक्टर AK खान साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धनाथ, और कुछ कहने में गला अवरुद्ध हो जाता है। ये तो होता है कि सूर्योदय होता है और शाम होती है, एक रूप से विचलित। आज इस सिरमौर की माटी को नमन करता हूँ, जिस माटी ने हर परिस्थिति में, हर काल में इस सिरमौर का ही नहीं देश का नेतृत्व किया है और बलिदान के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रही है। मानवता और सेवा के क्षेत्र को हमेशा महत्व दिया है। ऐसे पावन मिट्टी को नमन करते हुए आज केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि डीपी सिंह जी के हमारे वैचारिक भेद भी रहे, लेकिन जो उनके विचार थे और जो हमारे विचार थे, ये बहुत कम होता है कि उस विषम परिस्थिति में भी हम उनके विचारों का सम्मान करते रहे हैं, वो हमारे विचारों का सम्मान करते रहे हैं। ये आज इसमें बहुत कम होता है, जो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि 1972 में जब मैं चुनाव लड़ा था, तो एक तरह से हमारे राजनीतिक रथ के वो सारथी के रूप में हमारे साथ काम किया। खैर ये नियत का है, नियत में किसी का वश नहीं है। हम सब मेहमानों के नाते इतना ही दायित्व होता है कि जो विचारधारा इंसानियत को बढ़ाने वाली हो, इंसानियत को जोड़ने वाली हो, राष्ट्र को बढ़ाने वाली हो, हम जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में रहें, उस विचारधारा का हमें सम्मान करना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा आप सबका फर्ज होता है। अगर ये हो जाए तभी हम वास्तव में एक आदर्श इंसान के रूप में, आदर्श समाज के रूप में हम अपने आप को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं।
बहुत सारी बातें कही गई। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज उनकी याद में का उद्घाटन हुआ है। हम सब निश्चित रूप से जितना भी होगा उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिल करके प्रयास करेंगे कि वो विचार एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो विचार किसी जाति का नहीं होता है, वो विचार समाज का विचार होता है, वो विचार देश का विचार होता है। जिस विचारधारा पर इस देश और समाज को रास्ता मिलता है उस विचारधारा का सम्मान करना, उसको पूरा करना हम सबका दायित्व होता है। इस दिशा में निश्चित रूप से हम अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। हुए सम्मानित जनों की ओर से मैं हमारे मुख्य अतिथि का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अभी अभी 5 लाख रुपए की घोषणा की है और मुझे पूरा विश्वास था कि अगर हम इस मंच पे नहीं कहीं अलग भी बात करते तो दादा भाई कभी मना न करते, क्योंकि ये उनकी संस्था है, ये उनका घर है। और आपने जो वैचारिक क्रांति की बात कही है उस और वैचारिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके सुझाव से बहुत प्रसन्न हैं और आपके सुझाव को सर आंखों पर रखेंगे और उसके लिए हम एक मीटिंग बुलाएंगे, बैठक करेंगे और निश्चित रूप से ये आपने जड़ पर प्रहार किया है। सारी समस्याओं की जड़ जो है वो वैचारिक प्रदूषण है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि रेड क्रॉस का जन्म एक विचार से ही हुआ है। सर हेनरी डुनाल्ड क्या करुणा में हृदय में एक विचार आया कि क्यों न ऐसे व्यक्ति जो हमारे दुश्मन भी हैं और घायल अवस्था में पड़े हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी मलहम पट्टी कौन करेगा, उनको जिंदा कौन करेगा। उनके दिल में एक विचार आया कि अगर हमारा दुश्मन भी है तो भी हम उसकी सेवा करेंगे और वहीं से रेड क्रॉस का जन्म हुआ। तो ये विचारों की तो अद्भुत शक्ति है और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आखिरी दम तक आपके विचारों का स्वागत करेंगे। अब हमारे बीच में माननीय दादा भाई के लिए एक मौलश्री का पौधा है, उनकी याद